शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी ज्या खास सुवर्णमुद्रा किंवा होन महाराजांकडून जारी करण्यात आल्या होत्या त्यापैकी फारच थोडे होन आजही पाहायला मिळतात। असाच एक सुवर्ण होन पूर्व विदर्भातील शिवकालीन नाणेसंग्राहक अशोक सिंग ठाकूर यांच्याकडे आहे। त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी संजय तिवारी यांनी। 65 वर्षीय अशोक सिंग ठाकूर मूळ हिंदी भाषी असले तरी स्वतःला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सेवेकरी मानतात आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की ते अजूनही छत्रपती महाराजांची सेवा करतायत आणि या सेवेसाठीच त्यांचा जन्म झालेला आहे। याचं कारण त्यांनी वयाच्या 15व्या वर्षापासून वेगवेगळी ऐतिहासिक नाणी संग्रहित करण्यास सुरुवात केली आणि त्यामध्ये महत्त्वाचा विषय छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती शंभूजीराजे यांची नाणी संग्रहित करण्याचं काम त्यांनी केलं। आपल्यासोबत आहेत अशोक सिंग ठाकूर। अशोकजी, खूप खूप धन्यवाद। NDTV मराठीसोबत आपण बोलताय। हे जे नाणं किंवा होन है ना, शिवरायांचं होन हे इथे जे आहे सुवर्ण होन आहे, त्याला प्रत्यक्ष थोरल्या महाराजांचा स्पर्श झाला असं तुम्ही आत्ता उल्लेख केला, असं अशी तुमची भावना आहे। ती भावना काय आहे आणि याच्या मागचा इतिहास थोडासा आमच्या प्रेक्षकांना सांगा। देखिए, ये जो स्वर्ण मुद्रा शिवाजी महाराज की है, जिसे हम होन के नाम से जानते हैं, ये खास एक इवेंट के लिए बनाई गई थी। जब महाराज का 6 जून 1674 को उनका जब राज्यारोहण हुआ तो उसके अवसर पे ही ये मुद्रा टंकित की गई। और इसकी विशेषता ये है कि ये 3 ग्राम की मुद्रा है, सोने की मुद्रा है। और ये महाराज के राज्यारोहण के एक दिन पहले उनका तुलादान किया गया था इन्हीं स्वर्ण मुद्रा से। और जब उनका तुलादान हुआ महाराज का, तो उसके बाद स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आए हुए सभी गेस्ट का और जितने भी ओहदेदार लोग वहाँ पर आए थे, उनके सरदार आए थे, और खासकर गागा भट्ट जिन्होंने जिनका राज्याभिषेक किया था, उनको इतिहास में ऐसा लिखा है कि 16,000 स्वर्ण होन उन्होंने अपने हाथ से दिया था। तो उन्होंने जितने भी गिफ्ट दिए हैं वो पूरे गिफ्ट उन्होंने अपने स्वहस्ते लोगों को दिया है। इसलिए इस पर महाराज का हाँ स्पर्श है। तो ये बोलना एकदम बहुत उचित है कि उन्होंने अपने हाथ से ही सभी लोगों को ये बांटा था। अशोक सिंगजी, याशिवाय फनम हे जे इथे मुद्रा ठेवलेल्या आहेत त्याबद्दल सांगा, आणि ह्याच्या तांब्याच्या बाकी मुद्रा आहेत किंवा जे नाणी आहेत। फनम ऐसा है सर कि फनम चलन में था और वो पब्लिक के चलन में था, और वो बहुत फ्रैक्शन है, बट एक छोटी सी मुद्रा, लेकिन उस पर भी अग्रभाग पे श्री राजा शिव और पृष्ठ भाग पे श्री छत्रपति लिखा है। लेकिन जो चलन में थी वो हमारी ताम्र मुद्रा थी, हमारी ये मुद्रा चलन में थी और ये आम आदमी के चलन में थी। इस पे भी वैसे ही लिखा हुआ है, एक तरफ श्री राजा शिव और दूसरी तरफ छत्रपति लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात थी कि जिस समय पूरे भारतवर्ष में मुगलों के सिक्के और उनका साम्राज्य था, उस समय महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज्यारोहण करके अपनी खुद की मुद्रा चलाना, ये एक बहुत बड़ी महाराज की उपलब्धि थी कि पूरे भारत में सिर्फ मुगलों के सिक्के के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में और उनके स्वराज्य में सिर्फ ही और सिर्फ अपने ही सिक्के उन्होंने चलवाए। या सुवर्ण नाण्यांचं पुढे झालं काय की हजारो आणि संख्येमध्ये सुवर्ण नाणी होती? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद संभाजी राजे विराजमान हुए, उनको भी छत्रपति उन्होंने अपने आप का राज्यारोहण बनवाया। लेकिन कालांतर में उनके जाने के बाद औरंगजेब फिर से सक्रिय हो गए थे और मुगल इतने फिर से आक्रामक हो गए थे कि उन्होंने इस सिक्कों को गलाना शुरू किया। धन्यवाद। तर इतिहास संशोधक अशोक सिंग ठाकूर आपल्याला सांगतायत की ज्या पद्धतीने त्यांनी आयुष्यभर गोळा करून हा पूर्ण शिवरायांच्या नाण्यांचा संग्रह केलेला आहे आणि त्यांची अशी इच्छा आहे की भविष्यातील पिढ्यांपर्यंत शिवरायांच्या स्मृतीतील हा खजिना भविष्यातील पिढ्यांना कळावा। व्हिडिओ जर्नलिस्ट विनय शुक्लासोबत संजय तिवारी, NDTV मराठी, नागपूर।